हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं जो हेयर टाई बनाने जा रही हूँ उसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी इस हेयर टाई की। तो ये हेयर टाई ना आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हो। उसके बाद हमें ज़रूरत होगी ऑफकोर्स यार्न की। तो आप इस तरह के यार्न आप यूज़ कर सकते हो। मैं जो यार्न यूज़ कर रही हूँ वो है ऑफ वाइट यार्न। ये ओलिविया का यार्न है। एंड आपका ग्रीन यार्न ये भी ओलिविया का यार्न है। और ये ऑरेंज यार्न तो ये भी आपका ओलिविया का यार्न है। तो ये ख़त्म हो गया है, मैंने इतना यूज़ कर लिया, थोड़ा सा बचा हुआ था क्योंकि मैंने ऑलरेडी फ्लावर्स बना के रेडी कंप्लीट करके रखा हुआ है। तो जो यार्न मैं यूज़ कर रही हूँ वो है 3 प्ले का यार्न। जो भी हेयर टाई वगैरह आप बनाते हो ना, तो 3 प्ले का यार्न आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहता है। आप कोई भी कंपनी का आप यार्न यूज़ कर सकते हो, बस इतना ध्यान रखें कि ये ना एक्रेलिक यार्न हो, क्योंकि जब हम कॉटन यार्न यूज़ करते हैं ना, जब हम वॉश करते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं। तो एक्रेलिक यार्न में वो आपको वो प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। ये मेरी अपनी एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ। और उसके बाद चाहिए आपको ब्राउन यार्न। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ ऑफ वाइट यार्न से। तो आपको ना सबसे पहले ये जो ऑफ वाइट यार्न है इस तरह से छोटा सा आप निकाल के रख लेना। उसके बाद इसका और ये दूसरा का दोनों को डबल करके आपको स्टार्ट करना होगा, ठीक है। तो आप ये दो डबल कर लेना। उसके बाद आप बना लेना स्लिप नोट। सबसे पहले हम बनाएंगे स्लिप नोट। उसके बाद जो ये रबर बैंड है इसको आप ये अंदर की ओर से हुक को लगा लेना। उसके बाद यहाँ पर आप स्लिप नोट कर लेना, ठीक है। ये फर्स्ट स्लिप नोट हो गया। तो आपको इस तरह से आप सिंगल क्रोशे कर लेना। इस तरह से पूरे रबर बैंड में आप इस तरह से ढीली ढीली करके सिंगल क्रोशे कर लेना। इस तरह से आप सिंगल क्रोशे कर लेना, क्योंकि हमने दो यार्न को डबल किया हुआ है। तो अगर आपको ये वाले जो हुक को अगर छोटी लग रही है, तो अगर आपके पास थोड़ा सा बड़ा वाला हुक है तो आप वो भी ले सकते हो। अदरवाइज़ इसी से आप थोड़ा सा ढीली ढीली करके अगर आप करेंगे तो भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप सिंगल क्रोशे करके ऑल ओवर रबर बैंड में आप सिंगल क्रोशे कर लेना, ठीक है। इस तरह से आप रबड़ के इस तरह से अंदर की ओर से ले जाके ये रहा एंड सिंगल क्रोशे। आपको कितना सिंगल क्रोशे करना है वो काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब बस आप सिंगल क्रोशे करते जाइए। सिंगल क्रोशे करते हुए ये रबर बैंड पूरा फुल होना पड़ेगा, पूरे राउंड तक ये पूरा कवर होना पड़ेगा यार्न से, ठीक है। इस तरह से आप सिंगल क्रोशे ऑल ओवर रबर में आप कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से आप ये पूरा कंप्लीट कर लेना। ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है, पूरा रबर बैंड में पूरा सिंगल क्रोशे करके। अब हम ये जो फर्स्ट स्टिच है उस पर हम करेंगे स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच करने के बाद जो ये यार्न है उसको कट कर लेंगे। कट कर लेंगे। अब हमें यूज़ करना होगा बस एक ही यार्न को। पहले हमने यूज़ किया था डबल करके, इस तरह से डबल करके यूज़ किया था। अब हम डबल यूज़ नहीं करेंगे, बस एक ही यार्न को यूज़ करेंगे। तो उसके लिए पहले तो हम बना लेते हैं स्लिप नोट। अगेन हम कोई भी स्टिच में इस तरह से आप लगा लें। लगाने के बाद अब हम करेंगे 2 चेन, 1 एंड 2 चेन। 2 चेन करने के बाद अब हम जो फर्स्ट स्टिच में हमने स्लिप नोट किया हुआ था, 2 चेन लिया हुआ था, सेम स्टिच में हम करेंगे फिर डबल क्रोशे, ठीक है। उसके बाद फिर हम अगेन नेक्स्ट स्टिच में करेंगे फिर से डबल क्रोशे 2 टाइम्स, 1 एंड 2 टाइम्स डबल क्रोशे 2 टाइम्स। अगेन नेक्स्ट स्टिच में फिर करेंगे हम 2 टाइम्स डबल क्रोशे। तो इस तरह से हमें एक स्टिच में, जैसे हम नेक्स्ट स्टिच में फिर से 2 टाइम्स डबल क्रोशे करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच में 2 टाइम्स डबल क्रोशे करेंगे। इस तरह से हम पूरे राउंड को कंप्लीट करना होगा। यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको जो फर्स्ट स्टिच में इस तरह से स्लिप नोट करेंगे एंड कट ऑफ द यार्न। जितने भी एक्स्ट्रा यार्न है आप नीडल के हेल्प से इस तरह से अंदर की ओर हाइड कर लेना ताकि वो नीट एंड क्लीन दिखे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा यार्न है उसको आप इस तरह से कट करके निकाल लें। अब हम यूज़ कर रहे हैं ग्रीन यार्न को। तो उसके लिए सबसे पहले आप ऑफ कोर्स स्लिप नोट बना लें एंड कोई भी आप स्टिच में ना इस तरह से यार्न को आप सिक्योर कर लें इस तरह से एंड 1 स्लिप नोट।
उसके बाद हम फर्स्ट हाफ डबल क्रोशे करेंगे सेम स्टिच में, हाफ डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे एंड उसके बाद हम लेंगे 2 चेन। 2 चेन लेने के बाद अगेन हम सेम स्टिच में करेंगे। यहाँ पर हमने ये वाले स्टिच में हमने किया था, ये वाले स्टिच में हमने किया था हाफ डबल क्रोशे। अब हम सेम स्टिच में फिर से हाफ डबल क्रोशे करेंगे, इस तरह से हाफ डबल क्रोशे एंड 1 चेन हम स्किप करेंगे एंड नेक्स्ट चेन पे हम करेंगे फिर से हाफ डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे अगेन 2 चेन, फिर से हम सेम स्टिच में करेंगे हाफ डबल क्रोशे। ओके, हाफ डबल क्रोशे इस तरह से आप yarn ओवर कर लेना एंड पुल थ्रू द लूप। अगेन स्किप 1 चेन, आप 1 चेन को स्किप करना एंड नेक्स्ट चेन पे आप करेंगे हाफ डबल क्रोशे। हाफ डबल क्रोशे करने के बाद 2 चेन, अगेन सेम स्टिच में फिर से हम करेंगे हाफ डबल क्रोशे। ओके, फिर से हम नेक्स्ट चेन को स्किप करेंगे एंड उसके आगे वाले चेन पे फिर हम करेंगे हाफ डबल क्रोशे। उसके बाद फिर लेंगे हम 2 चेन, अगेन सेम स्टिच पे फिर हम करेंगे हाफ डबल क्रोशे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया हुआ था। स्लिप स्टिच करने के बाद जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया था सेम स्टिच पे हमने किया हाफ डबल क्रोशे, 2 चेन, सेम स्टिच पे फिर हमने किया हाफ डबल क्रोशे, 1 चेन स्किप, अगेन नेक्स्ट चेन पे हमने किया हाफ डबल क्रोशे, 2 चेन, फिर से सेम स्टिच में हाफ डबल क्रोशे। ठीक है, फिर 1 चेन स्किप, अगेन वही प्रोसेस को हम स्टार्ट करेंगे एंड ऑल ओवर द राउंड हम सेम प्रोसेस को करके हम कंप्लीट करेंगे। ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे एंड कट द यार्न। फर्स्ट ये जो फर्स्ट हाफ डबल क्रोशे किया था फर्स्ट स्टिच में इस तरह से स्लिप नोट बना के एंड यार्न को कट कर लें और साथ में ये यार्न को भी आप हाइड कर लेना। अब हम बनाएंगे फ्लावर्स, सनफ्लावर। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं ये ब्राउन यार्न लूँगी, उसके बाद इस तरह से आप मैजिक रिंग बना लें। मैजिक रिंग बनाने के बाद ये नीचे की ओर से यार्न को लेना। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्लिप नोट। उसके बाद अब हम लेने होंगे 12 सिंगल क्रोशे। तो स्लिप नोट को आप काउंट मत करना, इसके बाद आपको 12 सिंगल क्रोशे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सिंगल क्रोशे। अब इसको खींच लेना, जितना हो सके टाइट करके खींच लेना। उसके बाद अब ये फर्स्ट वाले जो स्टिच है उस पर आप इस तरह से स्लिप नोट बना के एंड कट ऑफ द यार्न। उसके बाद ये यार्न को आप इस तरह से खींच के पीछे की ओर आप इस तरह से नोट बना लेना ताकि वो टाइट हो जाए। एक्स्ट्रा यार्न को कट ऑफ। अब हम लेंगे येलो यार्न। तो येलो यार्न आप कोई भी स्लिप स्टिच, ये राउंड के कोई भी स्टिच में इस तरह से हुक को इंसर्ट कर लेना एंड ये यार्न को आप ले ले इस तरह से एंड आप लेंगे 2 चेन, 1 एंड 2 चेन। फर्स्ट स्टिच में हमने 2 चेन लिया। अगेन अब हम नेक्स्ट स्टिच में करेंगे डबल क्रोशे। ओके, जब ये फ्लावर्स बनाएंगे मेक श्योर कि आप टाइट से बनाना, खींच लेना, थोड़ा ढीला मत बनाना। नेक्स्ट स्टिच में आपने किया डबल क्रोशे। अब हम फिर से लेंगे 2 चेन। 2 चेन लेने के बाद अब हम नेक्स्ट स्टिच में करेंगे स्लिप स्टिच। ठीक है, उसके बाद फिर से लेंगे 2 चेन, 1 2 चेन। अब हम नेक्स्ट स्टिच में करेंगे डबल क्रोशे। डबल क्रोशे अगेन 2 चेन। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे स्लिप स्टिच। ठीक है, तो फर्स्ट स्टिच जहाँ हमने किया था उस पर हमने 2 चेन लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट स्टिच में हमने स्लिप स्टिच कर दिया। सेम उसी जगह से फिर हमने 2 चेन लिया। अगेन नेक्स्ट स्टिच में हमने किया डबल क्रोशे, उसके बाद फिर 2 चेन। अब हमने किया स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच करने के बाद फिर से हम लेंगे 2 चेन एंड नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशे। ओके, बस इसी पैटर्न को हमें पूरे राउंड को फॉलो करना होगा।
ये कंप्लीट हो गया। अब हमारा ये लास्ट रहेगा 2 चेन। उसके बाद जहाँ में हमने फर्स्ट स्लिप स्टिच किया था सेम उसी जगह पर हमने इसको इस तरह से स्लिप स्टिच कर देना है एंड यार्न को कट कर ले। उसके बाद जो ये यार्न है उसको आप पीछे की ओर खींच लेना इस तरह से हुक की मदद से एंड ये 2 यार्न को आप इस तरह से नोट बना लो। एक्स्ट्रा यार्न को कट कर लेना। इस तरह के हमें फ्लावर्स बनाने होंगे। कितना फ्लावर्स इस पे जाएगा मैं आपको लगाने के बाद बताती हूँ। उसके बाद ये फ्लावर्स जो है आपको इस तरह से ये जैसे हमने जो ये दो वी शेप बनाया हुआ है 2 जगह पर, तो आप इस तरह से बीच बीच में आप लगा लेना, ठीक है। इस तरह से पूरे राउंड में लगा लेना। आप इसको ना ग्लू के मदद से आप इसको चिपका देना। आप अगर नीडल के हेल्प से करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। तो आप नीडल के हेल्प से इस तरह से आप नीडल लेके पीछे की ओर से इसको इस तरह से ले लेना पीछे की ओर से एंड ये आपका फ्लावर्स हो गया। उसके बाद इस तरह से लगा के एंड ये आपका नेक्स्ट वाला जो वी वाला शेप है ना उस पर इस तरह से लगा के ऑफ कोर्स आप पीछे तरफ में इस तरह से नोट बना लेना। इस तरह से नोट बना लिया एंड कट ऑफ द यार्न। ये हो गया। इस तरह से आप सभी फ्लावर्स को लगा लेना। अगर आपके पास ग्लू है तो आप ग्लू भी लगा सकते हो। तो मैं इसको ग्लू की मदद से पहले लगा लेती हूँ, देन आई विल शो यू। ये कंप्लीट हो गया मैंने फ्लावर लगा के। तो मैं आपको काउंट करके दिखाती हूँ इसमें कितना फ्लावर लगा हुआ है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फ्लावर्स मैंने लगाया हुआ है। मैंने बहुत पास लगाया। अगर आप 14 नहीं लगाना चाहते हो थोड़ा सा गैप देके तो आपका 13 में भी काम चल जाएगा, ठीक है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर विथ क्रोशिया लवर्स। सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।